अजय जी, आज तो जलेबी की जगह रसमलाई बटेगी शायद। एक मराठी की कहावत बोलता हूं। हाँ, आधी दिल्ली मगा मुंबई आता कोलकाता। पहले दिल्ली, अब मुंबई, अब कोलकाता की बारी है। देखिए ये जीत क्या है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में महाराष्ट्र को एक विजन दिखाया था, फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनी। 14 से लेकर अभी तक लगातार 26 तक 12 वर्षों में सिर्फ 2.5 वर्ष हम महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जो मूलभूत परिवर्तन हुआ है, जो काम लोगों ने देखा है जी, उसी का ये नतीजा है कि आज पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक सिर्फ हम हैं। आप मुंबई को ही उठा के देखें तो अटल सेतु, कोस्टल रोड, तहसीन भाई तो पुणे के रहने वाले हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोस्टल रोड, वधावन पोर्ट, इन सारी चीज़ों को धरती पे उतार के हमने दिखाया। मुंबई मेट्रो का विस्तार जी, और एक तमाम नागरिक की मूलभूत सुविधाओं के प्रति जो एक कमिटमेंट है देवाभाऊ के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो कमिटमेंट है, ही इज एन एग्जीक्यूशनर। नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया, लेकिन उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप देखिए कि जितने लोग हैं वो सब प्रधानमंत्री के विजन को एग्जीक्यूट करने हैं। चाहे योगी जी हो उत्तर प्रदेश में सुपर एग्जीक्यूशनर, नीतीश कुमार बिहार में हो गए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हो गए, हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। तो ये लगातार एक युवा पौध जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में क्रिएट हो रही है, इसमें जहां हम स्टाफ थे, आज नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हम हैं, जो हेमंत विश्वा शर्मा कर रहे हैं असम में। तो ये सब लगातार चीज जो एक प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन को जमीन पे उतारना, धरती पे उतारना और जनता से कनेक्ट होना। हम आपको कोई परिवार की विरासत बचाने या ये कभी नहीं कहे चुनाव में लग रहा था ये हमारा किला है, ये हमारा दुर्ग है, हम ये कहने नहीं गए। ऐसा लग रहा था, हम ये कहने कभी नहीं गए कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा। अजय आलोक, ऐसा माहौल लग रहा था, ऐसा बनाया जा रहा था कि दोनों भाई जुड़ गए इतने समय बाद, तो ये तो एक तरीके से क्रांति होने जा रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा फेरबदल, 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो एक यूट्यूबर्स, लिटिन मीडिया, वहां पर भी एक ऐसा माहौल चल रहा था। उनके भी सपने टूटे हैं, चकनाचूर हुए हैं मेरे ख्याल से। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा हूं, अभी कोंकण बेल्ट में। मैं जानता हूं एक मराठी अपनी लिनेज से बहुत प्यार करता है, और मराठी उन लोगों से बहुत घृणा भी करता है जो अपनी लिनेज को ही नकार देते हैं। ये राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे के दादा कहां से आके बसे थे? परदादा बिहार से आके बसे थे। ये ओरिजिनल बिहारी हैं, ये लोग बिहारी कायस्थ हैं। वो तो तहसील और वहां जाके ये बिहार यूपी के ही लोगों को गाली देने लगे। नहीं, वो बिहार यूपी के लोगों को गाली देने लगे। उत्तर साउथ के स्टेट्स को लुंगी पुंगी बोलने लगे। यस, गुजरातियों को गाली देना शुरू, सिंधी को गाली देना शुरू। आप क्या चुनाव लड़ रहे साहब? आप मराठियों के लिए चुनाव लड़ रहे थे? आपने तो मराठियों को छोड़ दिया था। पालघर के साधु को कोई भूलता नहीं है। ये लोग सोचते हैं, सारे नेता यहां बैठे हुए सोचते हैं कि जनता की मेमोरी बहुत कम होती है। सपा के क्या कार सेवकों पे गोली चलाना लोग भूल जाएंगे? कभी नहीं भूल सकते। वो इम्प्रिंट है, छपा हुआ है। वो आपका हिंदू विरोधी चरित्र छपा हुआ है। बाला साहब की तमाम आइडियोलॉजी को अरब सागर में डुबा दिया उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब असली शिवसेना को और अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं ना असली। इनका सरनेम भी एक अंग्रेज लेखक से प्रेरित है। ठाकरे मराठी में THAKRE होता है। सोचिए इन लोगों को। इनके नेपो बच्चे BMC के मराठी मीडियम स्कूल में नहीं गए, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में गए। गलती से मैं आपने बॉम्बे बोल दिया, हमको आके पीटेंगे। इनके बच्चे के स्कूल का नाम बॉम्बे स्कॉटिश था, वहां कोई तोड़फोड़ नहीं किया। अजय लोग क्या कह रहे हैं? अजय जी का ऑडियो दीजिए भाई। हाँ, अजय जी कुछ कह रहे थे बीच में। अजय जी क्या कह रहे थे आप? अरे अमन भाई, मैं ये कह रहा हूं, तहसीन भाई को याद दिला रहा हूं, सरनेम चुराना कोई नई बात नहीं है। वो गांधीयों ने भी गांधी चुरा लिया था, उधार के गांधी है ना। इस पार्ट को छोड़ देते। नहीं, चुराए नहीं। ये मास्टर स्ट्रोक है आज का है। सरनेम स्कैम बहुत बड़ा है हमारे देश में। नाम लिया नहीं किसी ने किसी का, ये सरनेम स्कैम है। कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। उनका पहला सेशन पूना, उस वक्त पूना, वर्तमान पुणे में होना था। प्लेग के कारण उस वक्त के आज के मुंबई, बॉम्बे में हुआ। तो कांग्रेस का जन्म यहाँ पे हुआ। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जो सब कुछ साथ में लेकर चलती है। अब कांग्रेस को भी सोचना होगा कि क्यों इस तरह से इन दो शहरों में वो इररिलेवेंट हो गए। आज से 11-12 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे बिना मुंबई, बिना पुणे के कांग्रेस। आज वो इररिलेवेंट हो गई। सोचिए आप ये चीज। तो कांग्रेस को भी थोड़ा सोचना होगा। लास्ट हमने रिपीट किया 2011 के बाद, हमने कोई स्टेट को रिपीट नहीं किया। और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि कांग्रेस जीते।